नमस्कार दोस्तों। और हम अपनी अगली क्लास में उपस्थित हैं। अब हम बात करेंगे अपने ITI TO के सिलेबस के पहले टॉपिक की, जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि CPU का आर्किटेक्चर कैसा होता है, मदरबोर्ड का आर्किटेक्चर कैसा होता है, क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी सुनने में आती है कि कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? तो जितने भी फिजिकल यूनिट होते हैं, मतलब ऐसे जितने भी भौतिक भाग हैं कंप्यूटर के, जिनको हम छू सकते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर दो तरीके के होते हैं कंप्यूटर में, इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर। एक्सटर्नल हार्डवेयर कौन से होते हैं? जो हमें बाहर से ही दिखाई देते हैं। और इंटरनल हार्डवेयर क्या होते हैं? जो CPU का जो बॉक्स रहता है या मॉनिटर बॉक्स है, ठीक है, या कीबोर्ड है, उनके अंदर लगे हुए होते हैं, वो सब क्या होते हैं? इंटरनल हार्डवेयर। तो इंटरनल हार्डवेयर में हम देखते हैं ब्लूरे, CD रोम, DVD, ये सब CD DVD ये सब किस तरीके के हार्डवेयर है? इंटरनल हार्डवेयर है। CPU जो प्रोसेसर होता है वो इंटरनल हार्डवेयर है। हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क जो बोलते हैं हम, वो भी इंटरनल है। अगर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है तो वो कैसा है? एक्सटर्नल हार्डवेयर है। रैम अंदर लगाते हैं, इंटरनल हार्डवेयर है। मदरबोर्ड अंदर लगाया जाता है कैबिनेट के अंदर, ठीक है, तो वो कैसा है? इंटरनल हार्डवेयर है। साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, SMPS, ये सब चीजें कहाँ उपयोग होती हैं? कैबिनेट बॉक्स के अंदर, इसलिए ये किस तरीके की है? इंटरनल हार्डवेयर है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर की। ठीक है, तो फ्लैट पैनल मॉनिटर या LCD जो हमें सामने बाहर ही दिखाई देती है अपना, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रीन बोलते हैं कंप्यूटर का। ठीक है, तो वो कैसा है? एक्सटर्नल हार्डवेयर है। कीबोर्ड हमारा कैसा है? एक्सटर्नल हार्डवेयर है। माउस कैसा है? एक्सटर्नल हार्डवेयर है। प्रिंटर, स्कैनर, प्रोजेक्टर, ये कैसे हैं? एक्सटर्नल हार्डवेयर है। अब बात करते हैं हम CPU और ALU की। तो इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि क्या होते हैं। CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और उसी का पार्ट क्या होता है? ALU, जिसको अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, CPU का काम क्या होता है? जितने भी टाइप की कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर में, वो सब कौन करता है? CPU ही करता है। अब CPU के अंदर कितने तरीके के पोर्ट्स या कनेक्टर्स होते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं। ये जो हमें डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें हमें क्या बताए गए हैं? पोर्ट्स बताए गए हैं। तो ये गोल तरीके के पोर्ट्स जो आजकल कम देखने को मिलते हैं, पहले बहुत मिलते थे। पहले कीबोर्ड और माउस या ज्यादातर डिवाइस क्या होती थी? USB पोर्ट की नहीं आती थी। आजकल ज्यादातर चीजें USB पोर्ट में आने लग गई हैं। ठीक है, तब ये PS2 जो पोर्ट होता है, इस टाइप के कीबोर्ड और माउस के पोर्ट आते थे। केवल कीबोर्ड और माउस के लिए ये हुआ करता था, या जॉयस्टिक के लिए हुआ करता था। ठीक है, PS2 क्या होता है? पर्सनल सिस्टम 2। ठीक है, इसमें जो दो पोर्ट आते थे, दोनों के अलग अलग कलर रहते थे। कलर अलग अलग किस लिए रहते थे? जिससे आपको पता पड़े कि इसमें से कीबोर्ड का पोर्ट कौन सा है और माउस का पोर्ट कौन सा है। कीबोर्ड के लिए पर्पल कलर यूज होता था और ग्रीन कलर माउस के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ये डी टाइप की डिजाइन बने हैं। ठीक है, तो इनका कनेक्टर जो होता है वो किस तरीके का होता है? डी टाइप का कनेक्टर होता है। इसलिए इनका डिजाइन डी टाइप का बना रहता है। और क्यों बनाया जाता है? जिससे कि कोई भी उसको गलत तरीके से इंसर्ट ना करे प्लग को। ठीक है, इसलिए ये इस तरीके के बने रहते थे। अब इसमें हम देखते हैं डी पोर्ट में कौन कौन से मिल रहे हैं हमें। एक सीरियल पोर्ट मिलता है, एक पैरेलल पोर्ट मिलता है, और एक VGA पोर्ट मिलता है। इनके काम देख लेते हैं हम कि क्या क्या होते हैं। तो जो सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट होते हैं, वो किसी भी प्रिंटर या अदर एक्सटर्नल डिवाइस को हमें जब अपने CPU से कनेक्ट करना होता था या मदर बोर्ड से कनेक्ट करना होता था, ठीक है, तो हम क्या करते थे? अभी भी करते हैं कि सीरियल पोर्ट या पैरेलल पोर्ट का यूज कर लेते थे। पर आजकल क्या हो गया? USB पोर्ट से काम चल जाता है। अब सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट में केवल इतना सा अंतर है कि एक बार में एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट। एक बार में एक बाइट ट्रांसफर करा जाता है सीरियल पोर्ट से और पैरेलल पोर्ट से। बस सीरियल पोर्ट में क्या होता है कि वो एक बाइट एक एक बिट करके जाता है। ठीक है, एक एक बिट से
सीरियल पोर्ट के माध्यम से जाता है, जबकि पैरेलल पोर्ट में क्या होता है, पूरी 8 की 8 बिट एक बार में ट्रांसफर होती है। ठीक है, केवल इतना सा अंतर है सीरियल और पैरेलल में। सीरियल में क्या होता है, बिट वाइज जाता, एक एक बिट से जाता है, पूरी एक बाइट एक एक बिट करके जाएगी। ठीक है, और पैरेलल में क्या होता है कि एक बाइट पूरी एक बार में ट्रांसफर होती है। डी टाइप के कनेक्टर यूज करते हैं हम, DB25M, DB9M, DB15F। ठीक है, क्यों यूज करते हैं, जिससे कि गलत तरीके से इसको प्लग ना किया जाए। उसके बाद हम देखते हैं एक और पोर्ट जिसको बोलते हैं यूएसबी पोर्ट, फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, इसका उपयोग करते हैं हम डिजिटल कैमरा, स्कैनर, प्रिंटर वगैरह लगाने के लिए, डायरेक्ट मदरबोर्ड से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं ये। यूएसबी पोर्ट्स क्यों यूज किए जाते हैं, या यूएसबी डिवाइस क्यों यूज की जाती है, क्योंकि ये कैसी होती है, हॉट स्वैपेबल। हॉट स्वैपेबल का मतलब क्या होता है कि इनको इंसर्ट या रिमूव करने के बाद हमें सिस्टम को बंद या चालू करने की, मतलब रीस्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी पोर्ट्स में हमें कई बार हम जैसे ही इंसर्ट या रिमूव करते थे डिवाइस को, तो डिवाइस हमें दिखाई नहीं देती थी, उसको देखने के लिए हमें फिर से क्या करना पड़ता था, सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ता था। ये हमारी बात हुई यूएसबी पोर्ट की। अब एक और पोर्ट जो हमारे पास है, ये इस तरीके का पोर्ट लैन पोर्ट होता है। ठीक है, लैन पोर्ट लोकल एरिया नेटवर्क पोर्ट होता है। इसमें हम अपने कंप्यूटर को लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए या इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए यूज करते थे। ये गोल गोल टाइप के ये पोर्ट दिख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑडियो पोर्ट। इनमें ऑडियो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनसे कनेक्ट करते हैं, इसलिए इनको ऑडियो पोर्ट्स बोलते हैं। वीजीए क्या होता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। इस पोर्ट में क्या करते हैं हम, जो भी हमें वीडियो इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है, वीडियो कार्ड जो होता है उसको एक्सेस करने के लिए जो भी हमें डिवाइस लगानी होती है वो हम वीजीए पोर्ट से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीपीयू के फ्रंट पैनल की। सामने हमें एक सीपीयू दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ देखते हैं तो एक बटन दिया रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर बटन, जो कि बंद चालू करने के काम में आता है कंप्यूटर को। बंद चालू तो क्या, केवल चालू करने के काम में आता है। बंद तो हम उससे तब करते हैं जब हमारा सिस्टम किसी भी तरीके से बंद नहीं हो रहा हो, तो हम पावर बटन को प्रेस करके रखते हैं, थोड़ी देर बाद अपने आप सिस्टम बंद हो जाता है। पावर इंडिकेटर, एक इंडिकेटर लगा रहता है जिसमें लाइट जलती रहती है, जिससे पावर का पता पड़ता रहता है। उसके अलावा सीडी या डीवीडी ड्राइव आजकल आना बंद हो गई है, पुराने सिस्टम में आती थी। ठीक है, सीडी डीवीडी ड्राइव ओपन और क्लोज का बटन, उस ड्राइव को ओपन क्लोज करने के लिए बटन रहता था। उसका इंडिकेटर रहता था जो ब्लिंक करता रहता था, जिससे पता पड़े कि ये वर्किंग कंडीशन में है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये भी बहुत पहले चलती थी, आजकल चलन में नहीं है, चीजें हटती जा रही हैं। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का इंडिकेटर। उसके अलावा यूएसबी पोर्ट्स होते हैं, उसके बाद ऑडियो और माइक कनेक्टर्स होते हैं। अब एक चीज के, हर एक सीपीयू की कैबिनेट एक जैसी नहीं होती, कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। किसी में हो सकता है फ्लॉपी का सेक्शन ऊपर हो, आजकल तो खैर आते ही नहीं है। ठीक है, कोई हो सकता है सीडी ड्राइव अभी भी दे रहा हो, कोई नहीं दे रहा हो। ठीक है, तो सबके अपने अपने हैं, कोई लेफ्ट साइड में यूएसबी पोर्ट्स दे देता है, कोई राइट साइड में दे देता है, कोई टॉप में देता है, कोई बॉटम में देता है, सबके अपने अपने तरफ से ऑप्शंस रहते हैं। अब बात आती है कि सिस्टम की यूनिट्स और कंपोनेंट्स के बारे में। इनके बारे में हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और रिवाइज करते रहें। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।